नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जनविश्वास यात्रा, जहां कल सहारनपुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रात्रि में सर्किट हाउस पहुंची। आज सुबह सर्किट हाउस सभागार में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह द्वारा प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता का अटूट प्यार मिल रहा है और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अधिक सीटें लाकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। इस दौरान मोहित बेनीवाल राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, मेयर संजीव वालिया, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन समेत भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस प्रकार का आशीर्वाद और इसने प्राप्त करने का हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सब, जैसा मैंने बताया, सभी क्षेत्रों में काम और जो संकल्प पत्र के विषय थे उन्हें सबको हमने पूरा किया। अंसारी समाज की बैठक में सर्वसम्मति से समाज के लोगों ने एकमत होकर हाजी फारूक अंसारी को समाज का अध्यक्ष चुना। बैठक में समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए समाज में बढ़ रही कुरीतियों को दूर करने के साथ ही शिक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में राजनीति में भागीदारी की बात कहते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी अंसारी समाज को टिकट देगी उसे ही समाज एकजुट होकर अपना समर्थन करेगा। इस अवसर पर मंसूर अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, गुलफाम अंसारी, नवाब अंसारी, परवेज अंसारी, इरफान अंसारी, नदीम अंसारी, यूनुस अंसारी, आसिफ अंसारी, रईस अंसारी समेत काफी संख्या में अंसारी समाज के जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे। आज अंसारी समाज की तीसरी मीटिंग थी। इसमें जो है समाज ने अध्यक्ष चुना है हाजी फारूक अंसारी को, और इसमें यह तय किया गया है कि जितनी हिस्सेदारी उतनी पार्टी में भागीदारी। तो हमारे आज जो भी राजनीति में हमें हिस्सेदारी देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। सलाम और आदाब। आज हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम था। जो हमारा समाज है वो आज बहुत दयनीय स्थिति में है, ख़ासतौर पर एजुकेशन में, ये इत्तेहाद में या गरीबी में। इसके संरक्षण के लिए आज एक 31 आदमी की कोर कमेटी का गठन किया गया। हमारी आज अंसारी समाज की तीसरी मीटिंग थी। जो हमने 3 मीटिंग रखी है, उसमें जो है हमने 30-31 मेंबर की एक कोर कमेटी की घोषणा की है और घोषणा में अध्यक्ष हमारे हाजी फारूक साहब को बनाया है। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का गंगोह विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अम्बेहटा से निकलने के बाद गांव नवाजपुर, टिडोली एवं घाटमपुर के सैकड़ों मुस्लिम युवाओं ने ढोल की थाप पर यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। यात्रा के दौरान सैकड़ों बाइक सवार युवा नारे लगाते हुए यात्रा के काफिले के आगे चल रहे थे। इस दौरान युवा गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सरसावा के अंबाला रोड स्थित वीर सेवा मंदिर में गुरु मां रेणु किन्नर द्वारा कराई जा रही श्री भागवत कथा का समापन हवन यज्ञ व विशाल भंडारे के साथ किया गया। एक सप्ताह से चल रही श्री भागवत कथा में सहयोग करने वालों को गुरु मां रेणु किन्नर ने सभी का आभार प्रकट किया। इस दौरान रमेश सुखीजा, दिनेश गुप्ता, संजय शर्मा, कृष्ण गोपाल गुबर, पवन टाक, देशबंधु शर्मा समेत सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में भाग लेकर अपनी हाजिरी लगवाई। भाजपा जन विश्वास यात्रा का कस्बा अम्बेहटा के नकुड़ तिराहे पहुंचने पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यात्रा में मंत्री धर्म सिंह सैनी, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी और गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह जन विश्वास रथ यात्रा पर सवार थे। जन विश्वास यात्रा का स्वागत करने के लिए पूर्व विधायक सुशील चौधरी, संजय कमेहड़ा, जगदीश कुमार, अमित गुप्ता, सुशील पंवार, अरविंद खेड़ी, विराट कमेहड़ा व सुशील पंवार के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसंत पंचमी की त्योहार की तैयारियों को लेकर पतंग बनाने वालों व दुकानों पर पतंगों की धूम देखी गई।
मुस्लिम बहुल इलाकों में बसंत पंचमी त्योहारों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कंवो के पुल पर स्थित मोहम्मद अनवर जैदी ने बताया कि 5 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार है, जिसे लेकर लोगों के अभी से ही पतंग के ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही सहारनपुर में बसंत पंचमी को लेकर एक गीत शूट किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ की 3.5 फुट की पतंग पर गीत शूट किया गया है। भाजपा की जन विश्वास यात्रा के नकुड़ बस स्टैंड स्थित ब्रजभूषण पेट्रोल पंप पर पुष्प वर्षा व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के साथ स्वागत किया गया। नकुड़ ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी, भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष राकेश वर्मा, अनिल डायरेक्टर मनोज गोयल, सभासद मोहित सैनी, नीरज चौधरी समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी समेत 3 नशे के तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बिहारीगढ़ थाना प्रभारी मनोज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने देर रात्रि चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी व 3 नशे के तस्करों को तोता टांडा गांव से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से काफी मात्रा में नशीले पदार्थ व अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। चिलकाना के दिशा सामाजिक संगठन के प्रांगण में महिलाओं के अधिकारों के प्रति मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून से पहुंची गीता जरोड़ा ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बात कहते हुए महिलाओं के हिंसाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में दिशा संगठन के संयोजक KN तिवारी, उमा भट्ट, रिहाना, सुरेशो देवी, तस्मीन, शाहीन, साहिद, जुबैरी समेत पत्रकार मौजूद रहे। बेहट के गांव अनवरपुर बरौली में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सोनेंद्र राणा के नेतृत्व में जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने कहा कि यूपी में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पलायन रुका हुआ है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, युवा भाजपा नेता अभय राणा आदि शामिल रहे। ऐसा संकेत मिलता है, ऐसा संदेश है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा बड़े समर्थन से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और हम लोग अराजकता के खिलाफ। थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के लढोरा गुर्जर गांव में बाइक की रेस देने को लेकर हुआ विवाद। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 2 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। झगड़े का कारण गांव लढोरा गुर्जर में बाइक की रेस को देने को लेकर बताया जा रहा है। सभी घायलों को ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है। मैं घेर में से घर जा रहा था बाइक लेके, और जैसे मैं अपने घर गया, गली में एक्सीलेटर से दिया तो पीछे से उसने मुझे गाली दी, गाली गलौज की। मेरे पड़ोसी ने प्रताप सनोप से मेरू ने और मुझे मेरे पे गोली से वार किया। देवबंद में सरकार की महत्वपूर्ण योजना राशन कार्ड धारकों के लिए इस बार राशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। राशन वितरण में 15 दिन की देरी के कारण राशन की दुकानों पर कार्ड धारकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्ड धारक विशाल शर्मा ने बताया कि जब नंबर आता है तो पता लगता है कि उसका राशन इस दुकान से काटकर दूसरी दुकान पर जोड़ दिया गया है, जिससे कार्ड धारकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। 2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद अब वहाँ पर जाकर पता लगा कि आपका नाम यहाँ से कट चुका है, आपका राशन कहीं और से मिलेगा, उसके लिए आप जनसेवा केंद्र जाइए। हम जनसेवा केंद्र गए तो 2 घंटे 1.5 घंटा कम से कम जनसेवा केंद्र में लगा। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का गंगोह में हॉस्पिटल चौक पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। अम्बेहटा के बाद गंगोह पहुंची यात्रा के साथ साथ सैकड़ों युवाओं के जत्था बाइकों पर यात्रा के साथ ही गंगोह पहुंचा। यात्रा के रथ पर सवार क्षेत्रीय मंत्री मोहित बेनीवाल, मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, मंत्री जसवंत सैनी, गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह का फूल माला डालकर स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री मोहित बेनीवाल ने कहा कि अब प्रदेश में एक संविधान, एक कानून चल रहा है और यही कारण है कि विपक्ष इससे बौखलाया हुआ है। देश में 2 संविधान के बजाय एक संविधान, एक कानून, एक निशान, इसको संकल्पित करते हुए 370 और 35 से हटाते हुए देश के अंदर नागरिकता संशोधन कानून लागू करते हुए देश का मौसम बदलने का काम हुआ है कि नहीं हुआ? CNI चर्च में क्रिसमस के मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें सेंटा क्लॉज द्वारा बच्चों को पुरस्कार बांटे गए। आज सुबह चर्च में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विशेष प्रार्थना के द्वारा किया गया, जिसमें दिवंगत शहीद विपिन रावत व अन्य शहीदों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत क्रिसमस के मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन कर सबको झूमने पर विवश किया गया। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और कोहरे ने दस्तक दे दी है। हादसों से बचाव को लेकर सड़क और पुलों को दुरुस्त रखने के तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन शहर के कई पुल ऐसे हैं जिनकी रेलिंग तक टूटी हुई है। कोहरा घना होने पर यह टूटी हुई रेलिंग हादसों का सबब बन सकती है। कोट रोड पुल शहर के सबसे व्यस्ततम पुलों में से एक है, मगर इस पुल की हालत भी सबसे दयनीय है। पुल के फुटपाथ तो ध्वस्त हो चुके हैं, साथ ही सुरक्षा के लिए लगाई गई रेलिंग भी जगह जगह से गायब है। पुल की रेलवे लाइन से ऊंचाई करीब 30 फुट है। ऐसे में बिना रेलिंग के पुल से गिरने पर गंभीर हादसा हो सकता है। कोरोना काल और कड़ाके की सर्दी के बीच ईसाई समाज ने क्रिसमस पर्व उत्साह के साथ मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर में क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज की ड्रेस व सजावट के सामान की दुकानें सज गई हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाया जाएगा। महानगर में क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, रंग बिरंगी लाइटें, क्रिसमस स्टार, स्टिकर, पाइन ट्री, स्टॉकिंग, गिफ्ट, बोल, झालरों की दुकानें सजने लगी हैं। कोट रोड के गिफ्ट आइटम कारोबारी मधु अरोड़ा ने बताया कि क्रिसमस को लेकर लोगों ने खरीदारी शुरू की है। उम्मीद है कि 23 दिसंबर के बाद बाजार रौनक बढ़ेगी। इसमें हम अपने चर्च को कलर वॉश कर चुके हैं, अब उसको डेकोरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे 2 मॉन्यूमेंट भी उद्घाटन होने के लिए तैयारी में हैं, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ हम प्रभु ईसा मसीह की जन्म को दर्शाने के लिए एक बेहतरीन चरनी का भी बंदोबस्त कर रहे हैं कि लोग उसे दर्शन करें। गन्ना किसानों की सुविधाओं को देखते हुए गन्ना विभाग द्वारा 140 प्रशिक्षु नियुक्त किए गए हैं। MM त्रिपाठी ने बताया कि विभाग में 140 गन्ना परिषद नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान में 58 गन्ना विभाग में कार्य कर रहे हैं। नगर निगम का अंबाला रोड पर दबनी वाला कब्रिस्तान में पार्षद मंसूर बदर के नेतृत्व में पहुंचे पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर पार्षद शहजाद मलिक, सईद सिद्दीकी और डॉक्टर एहसान ने कहा कि पार्षदों का मकसद नगर और 32 गांव के लोगों को राहत दिलाने का है। उन लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द मेयर साहब से कब्रिस्तान की स्ट्रीट लाइट के सुधार के लिए भी मिला जाएगा और यहाँ पानी की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि कब्रिस्तान का एक हिस्सा शुरू से तालाब तक 1 हफ्ते में साफ हो जाएगा और दूसरा हिस्सा 20 दिनों में साफ हो जाएगा और जल्द ही कब्रिस्तान के पीछे की दीवार बनने का काम भी शुरू किया जाएगा। ये नगर निगम का 80 बीघे का कब्रिस्तान है और पिछले लगभग 20 दिनों से जिस हिस्से में हम खड़े हैं, हमारा ये मानना था कि ये तालाब तक इस हिस्से को हम सफाई करा लें और लगभग इसमें 1 हफ्ता और लगेगा सफाई कराने में। और हमारे जो सामने वाला हिस्सा है, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में गन्ना किसानों ने चीनी मिलों से पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान व इस वर्ष का गन्ना भुगतान और पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज और गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपए कुंटल कराने को लेकर गन्ना भवन पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा और किसानों ने गन्ना किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर उप गन्ना आयुक्त डॉक्टर दिनेश्वर मिश्रा व जिला गन्ना अधिकारी अमर मणि त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, राजेंद्र चौधरी, रविंद्र चौधरी गुर्जर, आसिम मलिक, सुशील गुर्जर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का तीतरो पहुंचने पर भाजपा नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। तीतरो के गांव फतेहपुर, रादौर, झाड़वन व कस्बे में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल की थाप पर यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। ब्लॉक प्रमुख दिनेश चौधरी, प्रधान उधल सिंह, परदेसी मंत्री पदम सिंह ढाईकी, मंडल अध्यक्ष राम कुमार, खुशीराम कश्यप, विनोद सिंह, रमेश दीपक, सहीराम, मास्टर श्याम वीर, महावीर, पहल सिंह, बिट्टू, माधोपुर, बीर सिंह, सानियर, कुशल पाल सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।